जब भी कोई तानाशाह आता है वो धर्म का आडंबर रच के आता है। वो कहा केजरीवाल डरते तो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते, बार बार ईडी के सम्मन आ रहे थे तो उससे क्यों छुप रहे थे? औरंगजेब के शासन में भी ऐसा तांडव किसी ने नहीं देखा होगा जो आज देखा। ईडी और सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं। आप एक बात बताइए, करनाल के अंदर भी मनोज वधवा के घर ईडी की रेड पड़ी थी, वो भी तो भाजपा और की। जिस दिन से आम आदमी पार्टी हरियाणा में अस्तित्व में आई है, आप देखते हो लगातार प्रदर्शन कर रही है। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश के अंदर हलचल मच जाती है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, और आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरती है और किस तरह से जो है पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किया जाता है। और आपको बता दें हरियाणा के अंदर भी कुरुक्षेत्र सीएम सिटी के अंदर आम आदमी पार्टी जो है सड़कों पर उतरती है, प्रदर्शन करती है और वहां पर जो है लाठीचार्ज हो जाता है। और इस समय जो है हम करनाल के अंदर मौजूद है। करनाल के जिला अध्यक्ष बलविंदर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, कैसा लग रहा है आज लटका के पहुंचे हो यहाँ पर? ऐसे है कि इस देश में कोई क्रांतिकारियों की कमी नहीं है, क्योंकि 9 साल में जो विपक्ष को काम करना चाहिए था वो विपक्ष नहीं कर पाया, क्योंकि हर इंसान को इन्होंने डराया धमकाया। हम कहते थे, हमेशा एक ही आवाज़ होती थी कि लोकतंत्र ख़त्म करने के लाइन पे मोदी जी चल रहे हैं, और वो धीरे धीरे उस बातों को प्रमाणित भी होते आप देख रहे हैं। ये है कि जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने वर्ल्ड में शिक्षा का मॉडल दिया, उन्होंने वर्ल्ड में स्वास्थ्य का मॉडल दिया, उन्होंने लोगों को सेवाएं दी और उसके बाद दिल्ली में कर्जा नहीं चढ़ने दिया। मोदी साहब की आँख का रोड़ा बन चुके हैं केजरीवाल जी। कारण ये कि जब अपने महल से दिल्ली में मोदी साहब निकलते हैं तो उनको केजरीवाल की जय जयकार दिल्ली में बहुत नज़दीक सुनाई देती है। और हुआ क्या कि हर तंत्र मंत्र आजमाया, वो बार बार केजरीवाल जी से हारते रहे। 3 बार इनको हरा के केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। और मोदी जी के मुंह पे तमाचा तब लगा जब उनकी लगातार नीचे नगर निगम में सरकार थी, वहाँ की दिल्ली की जनता ने ये देखा कि ऊपर केजरीवाल जी की सरकार है स्टेट में और नगर निगम में बीजेपी की सरकार है। तो दोनों का आकलन किया। आकलन करने के बाद उन्होंने जो नगर निगम है उसमें से बीजेपी सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका और उसके बाद वहाँ भी केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी आ गई। पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसे लोकतंत्र की हत्या हुई है, और वो भी इलेक्शन के बीच में। अगर केजरीवाल जी टोटल जनता को सुविधाएं देने के बाद दिल्ली पे कर्जा नहीं चढ़ने दे रहे। आप क्या करने गए थे कुरुक्षेत्र के अंदर? कुरुक्षेत्र में अगर हमारे एक ईमानदार पार्टी के नेता को वो बिना कारण अंदर डालेंगे तो हम उनके परिवार के मेंबर हैं। किसी परिवार के मुखिया पे आँच आती है तो उसका सारा परिवार पूरा तड़प उठता है। तो हम इस जोश में गए थे और हमने वहाँ प्रदर्शन किया। ये जो कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं इनों के घर को हमने वहाँ पे घेराव किया और वहाँ पे जो हमारे पे लाठीचार्ज किया वो एक तानाशाही का प्रूफ था। मैं बताता हूँ कि जब हम वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, बैरिकेड पे प्रदर्शनकारी चढ़ गए थे, वहाँ पे तो चलो उन्होंने वाटर कैनन चलाया, वो कोई बात नहीं, क्योंकि पुलिस की मजबूरी होती है। उसके बाद मेरी बात को मानो, आप पर वीडियो बनी है उसमें भी देखोगे तो हुआ क्या कि जब दोबारा वहाँ पे सारे कार्यकर्ता इन्होंने पूरे लठ मारे और कार्यकर्ता का जो हौसला नहीं टूटा, क्योंकि उनके मुखिया को इन्होंने जेल में डाला था। तो वहाँ पे बाद में तो वो शांति से बैठे थे। अनुराग डांडा जी को चोट लगी हुई थी, वो नीचे बैठे थे, हमारे दोस्त हैं उनकी गोदी में उनका सिर रखा हुआ था। तो उस टाइम तो औरंगजेब के शासन में भी ऐसा तांडव किसी ने नहीं देखा होगा जो आज देखा। वो बैठे बैठे वे वाटर कैनन चलाया। जितने हमारे 55 जो कार्यकर्ता इंजर्ड थे उन पे दोबारा इन्होंने वाटर कैनन चलाया। वो सड़क पे पड़े थे, उठ नहीं पा रहे थे, और उसके बाद लाठियां मारी। और लाठियां मारी कि नहीं, पहले पुलिस वालों ने जो मारी वो बचाव की लाठियां थी, जो मैं सारा पुलिस का कसूर नहीं निकाल सकता। तो उसमें से एक डीएसपी था,
वो मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच के आया था, इतना उनको गुस्सा था पब्लिक के खिलाफ। तो उसके जब वो वहाँ खड़ा था तो उसने अलग से 2 गाड़ियाँ मंगाई। उसने क्या करा था, उसमें लठ की पूरी गठड़ी जो लठ थी वो लेके आए। तो वहाँ से 15 से 20 लोग आए जो सिविल वर्दी में थे। कहते हो तो मैं वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने जो तांडव रचा, तो वहाँ 55 की तो ML आर कटी है। जितने हमारे नेता थे, हमारी बहन राज कौर है, महिला उपाध्यक्ष है पूरे हरियाणा की, उसको पकड़ के जेंट्स ने इतना नीचे पटक के मारा और ऊपर से लाठियां मारी, उसके अंदर से खून की उल्टियां लग गई। वो अभी हॉस्पिटल में है। वहाँ पे इतना अत्याचार किया। तभी तो कहते हैं कि मोदी एक तानाशाह है। और जब भी कोई तानाशाह आता है वो धर्म का आडंबर रच के आता है। वो कहता है कि आपका धर्म खतरे में है, इतिहास उठा के देख लो। और जो लोग धर्म के आड़ में इनके बहकावे में नहीं आते, तो वहाँ पे ये कहते हैं कि आपका राष्ट्र खतरे में है। कोई ना कोई खतरा जताते हैं, डराते हैं, और फिर ये तानाशाह जो है अपनी तानाशाही पे उतर जाते हैं। तो सर लगता नहीं है कि इस प्रदर्शन ने इतिहास रच दिया हो? शायद ही पहले कभी ऐसा यही तो बात है ना, मोदी साहब का जो हौसला है वो कैसे बढ़ता गया। मैं ये कहता हूँ कि एक शहर था, उसमें एक नदी पड़ती थी, उसका एक राजा होता था। उसने पहले टैक्स लगाया। टैक्स लगाने के बाद जनता नहीं बोली, टैक्स देके जाती रही, और उन्हें वहाँ एक बॉक्स रख दिया था कि कोई भी सुझाव या शिकायत होती इस बॉक्स में डालो। तो उस तानाशाह से डरता कोई वहाँ पे बॉक्स में कुछ डालता नहीं था। तो उसके बावजूद उसने कहा, पैसे भी लेने स्टार्ट कर दिए, सबको 5-5 जूते मारने भी स्टार्ट कर दिए उस तानाशाह शासक ने। तो उसके बावजूद एक पर्ची निकली। कहते हैं जो उसके वजीर थे राजा को कहने लगे, जी आज एक बॉक्स में पर्ची निकली है। उसने कहा कमाल है, कमाल है, इतनी किसी ने हिम्मत दिखाई कि पर्ची डल गई। इतने सालों से इनको जूते मार रहे हैं, ये तो कोई बोल नहीं रही, क्योंकि उसका हौसला बढ़ता जा रहा था। पहले टैक्स लेता था, फिर टैक्स भी लेता था, जूते भी मारता था। उसने कहा तो यहाँ तो कोई बोलने वाला था ही नहीं। तो उसने जब पर्ची पढ़ी, खोला, तो वो कहने लगा, राजा जी हमें काम पे जाना होता है, आप जूते मारने वालों की संख्या बढ़ा दो, क्योंकि वो जूते मारने वाले आपके कम लोग हैं, हमें 2-2 घंटे जूते खाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। धर्म की पट्टी बांध के लोगों को, जो विपक्ष को, ऐसे इन्होंने पंगु बना रखा है। और जिस दिन से आम आदमी पार्टी हरियाणा में अस्तित्व में आई है, आप देखते हो लगातार प्रदर्शन कर रही है, डर नहीं रही है। अगर केजरीवाल जी डरते तो ये भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाते। आपने कहा केजरीवाल डरते तो उनकी पार्टी में शामिल हो जाते। बार बार ईडी के सम्मन आ रहे थे, तो उससे क्यों छुप रहे थे केजरीवाल? ऐसे है, मैं बताता हूं कि जब किसी को पता है कि ये सामने वाला हमें सिर्फ जेल डालने के लिए आडंबर रच रहा है, ये प्रचार से रोकने के लिए आडंबर रच रहा है, इन्होंने जिसको चाहा उसको अंदर डाल दिया, जिन्होंने इसकी पार्टी ज्वाइन कर दी उसके सारे केस माफ कर दिया। आप इतिहास उठा के देख लो। और ताना से इसी को तो कहते हैं, और किसको कहते हैं? जिन्होंने इनके बॉन्ड खरीद लिए, जिन्होंने इनको चंदा दे दिया, इन चंदा चोरों को, और उनके इन्होंने सारे जो है, कोई किसी का लोन माफ़ कर दिया, किसी का केस माफ़ कर दिया, किसी को टेंडर दे दिए। सारी दुनिया ने देखा है। जो चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था वहाँ इनकी तानाशाही सब ने देखी है, कोर्ट ने बताई। क्योंकि एक ईमानदार चंद्रचूड़ जी हमारे देश में सबसे टॉप जज हैं, उन तक ये केस पहुंचने नहीं देते। तो उसके बावजूद वहाँ नंगा नाच इनका चंडीगढ़ में सब ने देखा। ईडी का नंगा नाच केजरीवाल जी के वहाँ गिरफ्तारी में देखा, सब देख रहे हैं। आज ईडी जो है इनके कब्जे में है, सीबीआई इनके कब्जे में है, जिनको ये निष्पक्ष जांच एजेंसिया देश मानता था। उसके बावजूद चुनाव आयोग इनके कब्जे में है, क्योंकि चुनाव आयोग की पहले सुप्रीम कोर्ट जो है नियुक्ति करता था। अब कहते हैं जी जो 2 सत्ता पक्ष के होंगे, एक प्रधानमंत्री, एक सत्ता पक्ष का मंत्री होगा, एक विपक्ष का होगा। 3 में से जो 2 कहेंगे वो माना जाएगा। अब 3 में से 2 बीजेपी के हैं, तीसरे सत्ता पक्ष विपक्ष वाला उसको लेने की जरूरत नहीं है जब उसकी कोई मानी नहीं है। ईडी और सीबीआई पे सवाल उठा रहे हैं। आप एक बात बताइए, करनाल के अंदर भी मनोज वधवा अगर ईडी की रेड पड़ी थी, वो भी तो भाजपा के ही हैं।
ऐसे है कि वो मनोज वधवा के घर नहीं पड़ी थी, वो दिलबाग जो सिंह है वो इनेलो के पूर्व विधायक हैं और अभय चौटाला की सिमधी हैं, उनके घर ईडी की रेड पड़ी थी और ये थोड़े बहुत उनमें पार्टनर थे, थोड़ा बहुत हिस्सा था मनोज वधवा का, तो उसकी एवज में यहाँ आए थे। तो वधवा जी को तो कोई आँच आई नहीं क्योंकि वो बीजेपी में थे, तो दिलबाग सिंह को अंदर डाल दिया, जबकि 5 करोड़ एक खान चलाने वाले के घर मिल जाते हैं तो कोई बड़ी बात थोड़ी। खान के घर तो जो खान होती है उसमें तो 1-1 करोड़ रुपए की डेली सेल होती है, तो उसको अंदर पार्टी डाल के दिया। नेता इतने ही अच्छे और सच्चे हैं, पहले से ही जो है जेलों में क्यों सड़ रहे हैं? इसीलिए एक कानून मैं बताता हूँ, आप पत्रकार सवाल करते हो कि जी ईडी जब उनको गिरफ्तार करती है, अगर ईडी झूठी है तो उनको हाई कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिलती, ये सवाल होता है ना। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं हूँ, ना ही मैं कोई वकील हूँ, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, इन्होंने इस ईडी वाले जो संविधान है उसको चेंज करके ये रखा है कि जब तक उसकी पूरी गवाही नहीं हो जाती उसको जमानत नहीं मिलती है। इसीलिए तो ये अरेस्ट कर देते हैं, जब तक केस खत्म नहीं होता या वो गवाही नहीं होती तब तक उनको जमानत मिलती नहीं है। तभी तो केजरीवाल जी सोच रहे थे कि एक बार अंदर डाल दिया, आप किसी पे 302 लगा देते हो। आपने देखा होगा कि कत्ल के केस में पूरा परिवार फंस जाता है और कत्ल में दोषी एक होता है, उसमें अगर 8 दोषी बनाए गए हैं तो 7 निर्दोष होते हैं। 5 साल उनको जमानत नहीं मिलती। कोई कोर्ट सेशन वाला, आज तक मैंने सेशन में देखा नहीं है कि कोई सेशन कोर्ट किसी को जमानत दे। पहले वो यहाँ वकील करते हैं, फिर वो हाई कोर्ट में वकील करते हैं, 4-5 साल बाद उनको जमानत मिलती है, फिर उसके बाद गवाही होती है, उसके बाद एक को सज़ा होती है, 7 बरी हो जाती हैं। तो क्या उनकी 7 साल की जो ज़िंदगी जेलों में कटी है 5 साल की, क्या उनको वापस मिल जाएगी? तो अब अरविंद केजरीवाल जी कब तक जेल के अंदर रहेंगे? अगर वो जेल के अंदर है तो ऐसे में जो है चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में कैसे पार्टी सत्ता में ऐसे आएगी? है कि चुनाव कैसे देखो होगा? आज कार्यकर्ताओं का जोश देखा, पुलिस तसल्ली से लठ मारती रही लेकिन लोग सहते रहे। हमारी भी बाजुओं पे लगी, आप टांग में अब दिखा नहीं सकता, इसमें लठ लगे हुए हैं। जो हमारे जो डांडा जी हैं, अनुराग नांडा जी, उनको सिर पे चोट लगी है, राज को और गिल को खून की उल्टियाँ लगी हुई हैं, उनको चोट लगी है, सुशील गुप्ता जी को चोट लगी है। हमारे एक सिरसा के कार्यकर्ता हैं, वो आप उसकी फ़ोटो मैंने दिखाई है कैसे उनके साथ अत्याचार करे हैं, और ये सारी दुनिया देख रही थी। आज तक औरंगजेब के टाइम भी इतना अत्याचार नहीं हुआ था क्या कि कभी सिर पे लाठियाँ नहीं मारती थी, उन्होंने सीधी सिर पे लाठियाँ मारी। आपको मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। ये तानाशाह बन चुके हैं। मोदी जी, एक मैं बात आपको कहना चाहता हूँ कि आप डरपोक तानाशाह हैं। आप कहते हो कि हम 400 पार, बीजेपी 400 पार, आप ये बोलते हो ना, फिर आप थोड़ा सा डर गए तो आपने कहा नहीं गठबंधन 400 पार। तो आपकी जब 400 आ रही हैं तो आप दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन क्यों कर रहे हैं? आपने 50 पार्टियों के साथ गठबंधन किया और यहाँ तक कि राज ठाकरे जो उत्तर भारत वालों को गालियाँ देता था, अगर उत्तर भारत वाले वहाँ जाते थे तो उनको लाठियां मारता था। आज उस 1.5% का जो उसका आंकड़ा आ गया था, क्योंकि जो क्षेत्र की राजनीति करता है, जो धर्म की राजनीति करता है, जाति की राजनीति करता है, उसका हशर जो है राज ठाकरे जैसा होता है। आज राज ठाकरे के भी पैरों में इनको पड़ना पड़ा। तो मोदी जी, आपको दिख रहा है आप तो 200 पार नहीं हो रहे, आप 400 पार की बात कर रहे हैं और आप सारे मुख्यमंत्रियों को अंदर डाल रहे हो। आज क्या जोश था जनता में, आपको कुरुक्षेत्र में पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। खट्टर साहब को भी पता लग जाएगा, अगर कांग्रेस ने ढंग का कोई कैंडिडेट दे दिया तो उनको पता लग जाएगा ये कितने पानी तो में है। दिल्ली में कैसे चलेगी अब सरकार? दिल्ली में पहला मुख्यमंत्री है। मैंने जिंदगी अपनी में बहुत बहुत नेता देखे, मैंने इतना योद्धा नेता विश्वास माना मैंने देखा ही नहीं। इतना बड़ा योद्धा मैंने नहीं देखा। सब डर गए, वो डरा नहीं। तर्कों से उससे कोई जीता नहीं। सर, जनता साथ में क्यों नहीं है आपके? जनता, मैं बताता हूँ, एक मुख्यमंत्री ऊपर प्रधानमंत्री की सारी सरकार है, एक तानाशाह की सरकार है हमारी। जहाँ पे मुख्यमंत्री एक बार केजरीवाल जी को बनाया, 3 प्लान लगातार से उसी को वहाँ पे
मुख्यमंत्री बना रहे हैं। नीचे नगर निगम में बीजेपी की सरकार थी, नीचे नगर निगम में भी इनके मुंह पे तमाचा लगा कि नगर निगम में भी बीजेपी को हटा के केजरीवाल जी को लेके आया। उसको देख के हमारे को फिर पंजाब में बहुमत मिला, उसको हमारे गुजरात में हमने 42 लाख वोट दिए, हमने गोवा में सीटें ली, 4 स्टेटों में हमने सीटें ली। मात्र 10-11 साल में हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए और आज हमारा एमपी में मेयर है, गोवा में हमारे एमएलए हैं, हमारे गुजरात में एमएलए हैं, हमारे पंजाब में बहुमत के साथ सरकार है, हमारा चंडीगढ़ में हमारा मेयर है, दिल्ली में हमारी बहुमत की सरकार है। हरियाणा में अब क्या? जनता से क्या चाहते हैं, जनता साथ कब देगी? हरियाणा में अब क्या रहने वाला है? हरियाणा में आप देखो, जिस दिन से पार्टी अस्तित्व में आई है, जो अधर्म के खिलाफ हमने बीड़ा उठाया हुआ है, एक एक कार्यकर्ता जंग लड़ने के लिए तैयार है। और बाकी आपको कुछ क्षेत्र से पता लग जाएगा, 4 तारीख को आप दोबारा इंटरव्यू कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि हरियाणा में भी हम कितने पानी में हैं। तो अब जनता को भी देखना होगा कि अपना वोट किसको देना है, क्योंकि जो जनता का वोट है वो बहुत कीमती है। लेकिन देखा जा रहा है सभी बड़े बड़े वायदे करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, वो भी अब जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर सरकार कौन चलाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और आम आदमी पार्टी के साथ जनता है या नहीं है, ये तो 2024 के चुनाव में ही देखना होगा, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव ना रहकर एक मैदाने जंग बन चुका है। तो आपसे भी हम अपील करते हैं कि सही उम्मीदवार को चुने, किसी के झूठे जुमले में ना आए। और आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है, तो इसलिए जो है अपने वोट का सही इस्तेमाल जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर जरूर करते रहिएगा।